आज ये बात मैं नहीं, ये बात जनता बोलेगी कि विगत 5 सालों में झरिया को हमने दंगों से मुक्त रखा, हमने विस्थापन की जो गंदी राजनीति थी उससे मुक्त करके रखा। बीजेपी जो है पूरे झारखंड में घूम घूम के ये पूछ रही है कि किया क्या। मैं यहाँ उनसे पूछ रही हूँ कि भाई आपने यहाँ क्या किया, वो हमको बता दो, हम भी बता देंगे। धनबाद के इतिहास में जो सबसे गंदा नरसंहार हुआ वो मेरे पति का हुआ। मेरे पति को 67 गोलियां मारी और मारने वाला इनका पति। बीजेपी इसको और प्रदेशों में नहीं कर रही होती तो शायद उनको ये कहने का हक था, लेकिन अगर वो ये बात कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने गोगो दीदी योजना निकाली, उसका क्या तात्पर्य है? तो उन्होंने ये लॉलीपॉप महाराष्ट्र में दिया, उन्होंने ये लॉलीपॉप मध्य प्रदेश में दिया, तो उनके लिए वो ठीक था, वहां वो मिठाई बन गई और यहाँ हमारा लॉलीपॉप हो गया। और हमारी सरकार 5 साल में है, लेकिन उसके पहले तक किसी ने महिलाओं और बच्चियों के लिए ना स्कॉलरशिप, जो बच्चियां पढ़ती थी स्कूलों में, उनके लिए कभी स्कॉलरशिप के बारे में नहीं सोचा। और सरकार की जो लाभ है उनको और बहुत सारे लाभुकों तक पहुंचाना, जैसे मैया सम्मान योजना में अभी हमारे यहाँ 60,000 से ज्यादा महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। झरिया से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। बातचीत करेंगे कि कांग्रेस ने एक बार फिर से आप पर भरोसा दिखाया है, क्या कुछ रणनीति है, किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाना है? जनता के ही मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है जनता के बीच में जाना है। झरिया को जो है पहला मुद्दा जो है वो झरिया को बचाने का है और दूसरा मुद्दा है वो झरिया को बनाने का है। बहुत हद तक हमने जो है झरिया को बचा लिया है, वरना विस्थापन का दंश जो झरिया झेल रहा था और जो गुंडागर्दी और भय की राजनीति का दंश झरिया झेल रहा था, उससे हमने लगभग झरिया को मुक्त कर दिया है। पिछले 5 सालों में न डर भय की राजनीति यहाँ नहीं हुई है। तो इन मुद्दों के साथ और यहाँ के विकास को लेकर झरिया के बीच में जो है यहाँ की जनता के बीच में जाएंगे। और अभी भी लोग बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं, बहुत सारा काम उन्हें दिख रहा है, बहुत खुशी है उनकी कि डर और भय से मुक्त होकर विकास पहली बार उन्होंने देखा कि जो विकास किताबों में, शब्दों में और इंटरव्यूज में हुआ करता था वो वाकई में है कहाँ। 2019 में भारी मतों से जीत हासिल की, लोगों के बीच गई। 5 साल का कार्यकाल किस रूप में देख रही हैं? कितना काम आपने किया, कितना काम अधूरा है? अगर आप जीत कर आती हैं तो किस तरीके से उस अधूरे काम को पूरा करेंगी? 5 साल के कार्यकाल में जब हम जीते तो हमने बहुत सारे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ जलापूर्ति की थी। उसके बाद यहाँ बहुत शिक्षा को लेकर कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ का सबसे जो हमारा धरोहर, हमारी कॉलेज चला गया था यहाँ से, उसको लेकर एक मुद्दा था कि उसको वापस लाना है। अस्पताल, इतने सालों से इतने जनप्रतिनिधि यहाँ रहे और मेरे विपक्ष में जो लोग थे वही थे, और उसके बाद एक बेसिक अस्पताल जो है झरिया को सरकारी वो नहीं दिलवा पाए। तो ये सारे मुद्दे उस समय थे और इनमें से जितने भी मैनिफेस्टो में हमने प्रॉमिस किया था उसका लगभग 80% काम हमने कर दिया। जर्जर सड़कें थी, एक्सीडेंट्स होते थे, बच्चियों की मृत्यु हो रही है, स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों को यहाँ से बाहर स्कूल कॉलेज, एक बड़े ही चरणबद्ध तरीके से झरिया को खाली कराने की एक प्लानिंग थी। और ये मैं नहीं कह रही, यहाँ तो पूर्व मुख्यमंत्री आके इसी चौक पर जो है पिछली बार सभा करके उन्होंने कहा था कि हम तो नया झरिया बसाएंगे, इसको खाली किया जाएगा, इसको हटाया जाएगा। लेकिन उसी समय मैंने ये कहा था कि अगर आप एक बार विश्वास दिखाते हैं तो इस झरिया से एक ईंट भी आपकी मर्जी के बिना नहीं जाएगी। विस्थापन होगा, विस्थापन हो, अगर ऐसी कहीं दिक्कत है तो विस्थापन होगा, लेकिन विस्थापन जो है ससम्मान होगा। डरा कर, धमका कर, जो है गोली बंदूक दिखाकर आपका विस्थापन नहीं किया जाएगा, आपको घरों से खींच कर निकाला नहीं जाएगा। कोई बीसीसीएल या बीसीसीएल की कोई इकाई, किसी भी, वो चाहे केंद्र सरकार की कोई इकाई हो, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आपके घरों से आपको निकाल सके। और आज ये बात मैं नहीं, ये बात जनता बोलेगी कि विगत 5 सालों में झरिया को हमने दंगों से मुक्त रखा, हमने विस्थापन की जो गंदी राजनीति थी उससे मुक्त करके रखा, विकास की राजनीति यहाँ पर की। और इन्हीं मुद्दों के साथ जो बचे हुए कार्य हैं, अभी हमारा आरएसपी कॉलेज आया, अभी उसका टेंडर हुआ है, अभी उसका शिलान्यास बाकी है, अभी बहुत सारा कार्य ऐसा बाकी है जो है हम करेंगे। झरिया बलियापुर सड़क हमने बनाई, झरिया को बंगाल से जोड़ा, झरिया को चंदन क्यारी से जोड़ा, ऐसे कई सारे कार्य किए हैं। और अधूरे कार्य में सबसे बड़ा कार्य जो हमारा है वो जलापूर्ति का है, जिसका काम लगभग 70% हो चुका है और बचा हुआ जो 30% है वो बहुत जल्दी जो है हमारा अगले 8 से 6 महीने में वो जो है पूरा हो जाएगा। आपके विपक्षी का कहना है कि ये महागठबंधन नहीं, ठगबंधन है, आप लोग यहाँ की महिलाओं को, यहाँ की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। मेरे विपक्षी के पास तो कुछ कहने के लिए नहीं, उनको तो बोलना ही नहीं चाहिए, ना उनको बोलना चाहिए ना उनकी पार्टी को कुछ बोलना चाहिए। क्या उनकी पार्टी के पास
पास जो है उनके कार्यकर्ता खत्म हो गए हैं। कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाएगा, कार्यकर्ता सिर्फ झंडा लगाएगा, कार्यकर्ता सिर्फ झंडा उठाकर चलेगा कि एक हत्या करने वाले की पत्नी को टिकट दिया उन्होंने। क्या बीजेपी में कोई और नहीं बचा है कि ऐसे व्यक्ति को जो है उन्होंने टिकट दिया? तो उनके पास तो कुछ है ही नहीं। और किया क्या? ये बीजेपी जो है पूरे झारखंड में घूम घूम के ये पूछ रही है कि किया क्या। मैं यहाँ उनसे पूछ रही हूँ कि भाई आपने यहाँ क्या किया, वो हमको बता दो। हम भी बता देंगे, हम बड़े जो है गर्व के साथ हम ये बता देंगे, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हम ये बता देंगे कि हमने क्या किया। तो आप भी एक बार बता दो कि आपने क्या। ये भी कहना है कि हत्या के मामले जो है बढ़े हैं, रंगदारी के मामले जो है वो झरिया में काफी बड़े हैं, और जो वर्तमान विधायक है यानी कि आप रोकथाम के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। मैंने बोला ना कि उनको तो हक ही नहीं है ये बोलने का, और मुझसे तो प्रश्न कर ही नहीं सकते हैं। धनबाद के इतिहास में जो सबसे गंदा नरसंहार हुआ वो मेरे पति का हुआ। मेरे पति को 67 गोलियां मारी और मारने वाला इनका पति, तो उनको तो ये हक ही नहीं है बोलने का। तो ऐसे लोगों के किसी सवाल को मैं एंटरटेन नहीं करते। अच्छा, मैया समान योजना जिसको लेकर आप लोग वाहवाही भी लूट रहे हैं, उपलब्धियां भी गिना रहे हैं, लेकिन विपक्षी का कहना है कि जैसे चुनाव नजदीक आया वैसे आप लोग एक लॉलीपॉप जो है वो महिलाओं को धरा दिए। तो उन्होंने ये लॉलीपॉप महाराष्ट्र में दिया, उन्होंने ये लॉलीपॉप मध्य प्रदेश में दिया, तो उनके लिए वो ठीक था, वहां वो मिठाई बन गई, और यहाँ हमारा लॉलीपॉप हो गया। जब वो महाराष्ट्र में देते हैं तो वो उनको सही लगता है, जब वो मध्य प्रदेश में देते हैं तो वो सही लगता है। लेकिन झारखंड में अगर झारखंड के गरीब, दलित, वंचित, शोषित महिलाओं को यहाँ मिलता है तो ये जो है लॉलीपॉप हो गया। ये उनका अपमान है, ये उन महिलाओं का अपमान है जिनको ये जो है लॉलीपॉप कह रहे हैं। आज झारखंड में जो सबसे बड़ी समस्या वो है कि अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है और गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है। और खनन के लिए केंद्र सरकार यहाँ का कोयला लेकर ही जाएगी, यहाँ के और खनिज संपदा लेकर ही जाएगी, लेकिन उसके एवज में क्या मिल रहा है? राज्य सरकार ने सोचा कि वो जो बीच की दूरी थी उसको हम कहीं ना कहीं पूरा करते हैं। अगर बीजेपी इसको और प्रदेशों में नहीं कर रही होती तो शायद उनको ये कहने का हक था, लेकिन अगर वो ये बात कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने गोगो दीदी योजना निकाली, उसका क्या तात्पर्य है? गोगो दीदी, अगर उनको इस बात पे विश्वास नहीं था और ये लॉलीपॉप था तो वो कर रहे हैं तो ठीक है, वो कर रहे हैं तो सही है, हम कर रहे हैं तो गलत है। इस बात का कोई मतलब कोई औचित्य मुझे लगता नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है, बस कुछ भी बोलने के लिए बोल दे रहे हैं। रोड मैप क्या आपने तैयार कर रखा है? क्योंकि अब तो आप लोगों के बीच जा रही हैं, लंबे समय से आप लोगों से ही जुड़ रही हैं। 2019 से 2024 का देखें तो आपने कई कार्य किया जिस तरीके से आपने कहा है। अब क्या रोड मैप है आपका? अगर आप जीत कर फिर से आती हैं, सबसे टॉप 3 लिस्ट में क्या है, क्या करना है? सबसे टॉप 3 लिस्ट में है कि मुझे अपनी जलापूर्ति का जो काम है उसको पूरा करना है, क्योंकि एक त्राहिमाम की स्थिति थी। कभी भी यहाँ पर कोई भी अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पे चले जाते थे, पानी को लेकर लोग सड़कों पे उतर आते थे, उसको बहुत हद तक हमने कंट्रोल किया है। और जिस कंपनी को काम करना था वो कंपनी छोड़कर भाग रही थी, उसको हमने आज 70% लगभग काम पूरा करा दिया है। वो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता विगत 5 सालों में रही है और अभी भी रहेगी। मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि 2009 में एक प्रोजेक्ट आता है झरिया में, और उस प्रोजेक्ट को जो है वो WTP बनता है, और उस प्रोजेक्ट का जितना पानी है वो झरिया में ही उसको स्थापित किया जाता है। 2013 में कंप्लीट होता है, उसका सारा का सारा पानी ये जो है धनबाद भेज देते हैं, और झरिया को एक बूंद पानी वहां से आज भी नहीं मिलता है। तो हम तो आज यहाँ पर कार्य जो है कर रहे हैं, तो ये जलापूर्ति का कार्य सबसे आगे रहेगा। उसके बाद हमारा जो हॉस्पिटल पूरा होगा, तो यहाँ पर जिस तरीके से चरमराई हुई व्यवस्थाएं थी जिनको हम बहुत हद तक पटरी पर ला चुके हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार की जो लाभ है उनको और बहुत सारे लाभुकों तक पहुंचाना। जैसे मैया सम्मान योजना में अभी हमारे यहाँ 60,000 से ज्यादा महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसमें से कुछ महिलाओं के साथ ये समस्या आ रही है कि उनके खाते में पैसा नहीं जा पा रहा है। उसका कारण ये है कि उनका IFSC कोड गलत है, या उनका बैंक खाता नंबर गलत है, या उनका आधार लिंक नहीं है। तो उनको जो है हमने जो है सही कराने का एक बीड़ा उठाया कि आप अपना इन्फॉर्मेशन दीजिए, उसको हम सही कराएंगे। तो क्योंकि हमारा ये प्रयास है कि वो लाभ जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आप देखिए ना कि सरकार झारखंड में राज्य बने हुए 24 साल हुए और हमारी सरकार 5 साल में है, लेकिन उसके पहले तक किसी ने महिलाओं और बच्चियों के लिए ना स्कॉलरशिप, जो बच्चियां पढ़ती थी स्कूलों में उनके लिए कभी स्कॉलरशिप के बारे में नहीं सोचा। आज यहाँ के बच्चे जो है वो विदेश जा रहे हैं सरकारी स्कॉलरशिप पर, ये सपना नहीं कभी देखा गया था। तो ये शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से हम बदलने का एक प्रयास कर रहे हैं और झारखंड में जो एक समरूपता लाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है हम करना चाहते हैं, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके और सरकारी लाभ हर किसी को पहुंचाने तक लेके, और जलापूर्ति मेरी सबसे प्राथमिकता रहेगी। जनता को क्या कुछ अपील करेंगी? जनता से मैं अपील और आग्रह यही करूंगी कि विगत 5 सालों में आपके लिए हर समय हर दिन खड़ी रही और एक आपको भय से, माहौल से मुक्त किया, आपको डर के
के माहौल से मुक्त करने का एक प्रयास किया। बहुत हद तक हम सफल हो पाए। विस्थापन हमने आपकी मजबूरी नहीं बनने दी। विस्थापन आपका जो है आपके पसंद से होगा, आपके सम्मान के साथ होगा। और इसीलिए मेरा आग्रह है कि मैं आज भी अपने स्वर्गीय पति के न्याय के लिए लड़ रही हूं, और मैं यही आपसे आज भी आग्रह करूंगी कि मेरी लड़ाई में मेरा साथ तब तक के लिए जरूर दें। एक बार उनका न्याय हो जाएगा, आप सब भी अपनी आंखों से देखेंगे, तब तक के लिए मेरा साथ जरूर दें। तो देखिए, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। कांग्रेस की ओर से एक बार फिर से इन्हें टिकट दिया गया है, चुनावी मैदान में उतरी है, कई मुद्दों के साथ जनता के बीच में भी जा रही है। इसी तरीके से तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी गौरव के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 झरिया। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी, ITO मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन,